हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ जो है ये सेंसर वगैरह और जो एचयू में जो है ज़्यादातर जो इक्विपमेंट है, मेन इक्विपमेंट जो आप लोग कहीं भी जाते हैं तो एचयू में देखने को मिल जाता है। और जो है इक्विपमेंट के बारे में मैं आप लोग को फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत से इक्विपमेंट है। तो ये जो है HVAC सिस्टम में अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं तो एचयू हो गया, FCU वगैरह जो होता है मोस्टली जहाँ पे डॉक्ट वगैरह लगा रहता है तो टेम्परेचर वगैरह, प्रेशर वगैरह जो है मेजर करने के लिए आप लोग को जो है ये देखने को मिल जाता है। तो ये जो इक्विपमेंट है कैसे काम करता है, इसका कनेक्शन वगैरह जो है कैसे होता है, ये जो है क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में फुल डिटेल से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोग जो है इसका जो है यूज़ जान सकते हैं, क्यों यूज किया जा रहा है और ये जो है कैसे काम करता है, कनेक्शन वगैरह के बारे में आप लोग को फुल डिटेल से पता रहे ताकि आप लोग जो है कोई प्रॉब्लम भी होता है तो उसको ईजिली जो है हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जो है कूलिंग वाल का एक्चुएटर है। तो कूलिंग वाल का एक्चुएटर एचयू जो है अगर आप लोग जाएंगे तो चिल्ड वाटर पे होगा, यानी जो हमारा जो सेंट्रल प्लांट होता है वहाँ से अगर चिल्ड वाटर आता है तो उस पर जो है एचयू हमारा काम कर रहा है तो वहाँ पे ये जो है एक्चुएटर आप लोग को दिखेगा। अगर DX टाइप का है, यानी जो है अगर हम लोग जो एचयू है वहाँ पे रेफ्रिजरेंट वगैरह जो है बाहर में आउटडोर वगैरह यूज करके अगर यूज करें तो वहाँ पे ये नहीं मिलेगा। ये चिल्ड वाटर में आप लोग को देखने को मिलेगा जहाँ भी चिल्ड वाटर। तो मोस्टली जो है अगर आप लोग जाएंगे तो चिल्ड वाटर सिस्टम ही मिलता है। तो चिल्ड वाटर में ये आप लोग को जो है मिल जाएगा। यही जो है चिल्ड वाटर को कंट्रोल करता है। चिल्ड वाटर कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि जितना हम लोग को पानी चाहिए, जो हमारा पाइपलाइन होता है उसमें जो है प्रेशर के साथ जो है पानी रहता है। तो जितना हम लोग को टेम्परेचर चाहिए उसी के हिसाब से जो है ये क्या करता है, पानी को अलाउ करता है। जो एचयू का कॉइल होता है उसमें उतना ही पानी जाता है। जो एचयू का कॉइल होता है उसमें जो है जितना रिक्वायरमेंट होता है टेम्परेचर को कम करने के लिए उतना जो है पानी को ये रेगुलेट करता है। अगर हम लोग को टेम्परेचर रीच हो जा रहा है तो ये क्या होता है, फुल्ली क्लोज होता है। अगर जो है पानी जो है हमारा चाहिए, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हमारा हाई जा रहा है तो ये ओपन होगा, हमारा क्या करेगा, एयर का टेम्परेचर है उसको ठंडा करेगा। तो ये पानी को ठंडा करने के लिए पूरा जो है सेट पॉइंट पे जो है डिपेंड रहता है, यानी सेट पॉइंट जितना हम लोग टेम्परेचर रखेंगे उतना ही पे काम करता है। तो ये इसमें अगर आप लोग जाएंगे तो 2 वे 3 वाल के लिए अलग अलग जो है हम लोग को इसमें सेटिंग करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये इंडिकेशन दिया हुआ है कि 2 वे में हम लोग जो है कब ओपन क्लोज का, तो यहाँ से आप लोग देख के जो है ओपन है क्लोज है समझ सकते हैं। जैसे 2 वे में अगर आप लोग देखेंगे ये अभी 100% पे ओपन है, और वहीं जो है 3 वे में अगर आप लोग देखेंगे ये 0 ऊपर दिख रहा है तो यानी क्लोज है। तो सिंपल सा इसमें क्या होगा कि 2 वे अगर वाल होगा तो ऊपर जाएगा, इधर आप लोग देख सकते हैं ओपन रहेगा, नीचे आएगा क्लोज होगा। 3 वे में उल्टा होता है, ऊपर नीचे क्या होता है, क्लोज होता है, नीचे जो होता है ओपन होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 100% दिया हुआ है। तो ये आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। इसका वायरिंग वगैरह जो है, सेटिंग वगैरह जो है इसको ओपन करने पे दिखेगा। तो मैं जो है एक दूसरा जो है एक्चुएटर है उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। सेम है, थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंस आप लोग को मिलेगा। तो ये जो है मैं रखता हूँ दूसरा जो है ओपन किया हुआ है, क्योंकि ओपन करने में जो है टाइम लगेगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो है पूरा डैमेज है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इसका कनेक्शन रहता है। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें कनेक्शन हम लोग करते हैं। कनेक्शन ये जो है कैसे होता है, सिंपल सा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे दिया हुआ है 24 वोल्ट AC जो है हम लोग इसमें सप्लाई डालते हैं। यहाँ पे जो है 24 वोल्ट AC इस टर्मिनल में डालते हैं और यहाँ पे हम लोग कॉमन डालते हैं। ये जो है अगर आप लोग देखेंगे ये कंट्रोलिंग के लिए जो कॉमन डालते हैं, यहाँ से हम लोग लेते हैं, इसमें कंट्रोल डालते हैं। अगर 0 से 100%, 10%, 20%, तो ये हमारा DDC या PLC से आता है इसमें कंट्रोल, और ये फीडबैक देता है कि कितना ओपन है। कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम लोग एक्चुएटर को ओपन करने के लिए यहाँ से 0 to 100% कितना चाहिए ओपन करना है, कितना क्लोज, तो मैनुअल भी डाल सकते हैं या हमारा टेम्परेचर सेट पॉइंट पर रहता है उसी के हिसाब से हम लोग सेट पॉइंट जितना रखते हैं उसी के हिसाब से। अगर मान लीजिए 18 हमारा टेम्परेचर है तो ये जो है ऑटोमेटिक ओपन क्लोज होगा। जैसे वहाँ से कंट्रोल आएगा ये हमारा एक्चुएटर ओपन क्लोज होगा, सिंपल सा। वहीं जो है फीडबैक यहाँ से जाएगा, आप लोग देख सकते हैं फीडबैक यहाँ से जाता है। और ये जो है 1, 2 और B आप लोग देख सकते हैं। तो 1, 2 जो होता है
ये जो है हम लोग जो है अगर इसको फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज करने के लिए अगर यूज करते हैं उस टाइम में यूज करते हैं। तो इस पर जो है डिटेल से मैं वीडियो बनाया हूँ कनेक्शन और इसका सेटिंग के लिए, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोग को जो है पूरा डिटेल से पता चल जाए। इसमें और एक सेटिंग जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो रहता है, आप लोग देख सकते हैं 2 बटन है, तो ये सेटिंग हम लोग को करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इसमें मान लीजिए कि ये हमारा कंट्रोल जो था मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाया, ये आप लोग देखेंगे वाई का, तो वाई का कंट्रोल जो है मान लीजिए हमारे पास नहीं है, तो अगर हम लोग चाहेंगे इसको 0 से 100% तो ये पोटेंशियोमीटर के थ्रू जो है हम लोग ओपन क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों बटन जो होता है 2 वे वाल 3 वे वाल का सेटिंग के लिए जो है ये W1 रहता है, ये W2, ये W3 रहता है बटन का, ये जो है रहता है। इसका जो है मैनुअल भी यहाँ पे दिया होगा, तो आप इसलिए जो है पढ़ के जो है आप लोग जब इंस्टॉल करें तो उस समय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखें W1 ये 0, 50, 100% ओपन क्लोज करने के लिए मैं आप लोग को बताया। 3 जो होता है ये 2 वे 3 वे के लिए यूज किया जाता है। ये जो है 0 to 10 के लिए या 2 to 10 के लिए सेटिंग करते हैं हम लोग। तो इसमें सिंपल सा है, अगर आप लोग देखेंगे ये ऑन रखते हैं तो क्या होता है कि 3 वे वाल पे ओपन होता है, और क्लोज बंद रखेंगे तो 2 वे वाल पे रहेंगे। और ये जो है इसको ऑन करते हैं तो क्या होगा 0 to 10 कंट्रोल हम लोग डालेंगे। वहीं जो ऑफ़ करते हैं तो क्या होगा कि हम लोग जो है इसमें 2 to 10 कंट्रोल डालेंगे। तो कंट्रोल डालने के लिए कौन सा हम लोग इसमें सप्लाई डाल रहे हैं कंट्रोलिंग के लिए, यहाँ पे आप लोग जाएंगे तो क्या होता है कि कहीं कहीं पे 0 to 10 या कहीं कहीं पे 2 to 10 जो है कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। 4 to 20 मिली एम्स के लिए भी कहीं कहीं अगर आप लोग जाते हैं तो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्स यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे 0 to 10 या 2 to 10 यूज किया जाएगा। अगर वहीं जो है हम लोग को यूज करना है तो उसको जो है वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ये 4 to 20 मिली एम्स को जो है हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिंपल सा। तो इसमें ये आप लोग देख सकते हैं ये मोटर आता है, इसको मैनुअल ऑपरेट करने के लिए मान लीजिए हमारा इन केस में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये मेन पावर का जो सप्लाई होता है हम लोग निकाल के इसको घुमा के जो है हम लोग ये जो होता है थोड़ा सा इसको ऊपर करके हम लोग घुमाएंगे तो ये घूमेगा। तो इसलिए जो है इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोग को। ये आप लोग देख सकते हैं ये जो है लॉक था, जैसे निकाला ये जो है क्लोज हो रहा है, क्योंकि पहले जो है अगर आप लोग देखे होंगे ऊपर था, आप लोग देख सकते हैं अभी जो है नीचे आ गया। तो ये लॉक जो है था पहले, तो इसमें जो है क्या होता है कि जैसे हमारा ये लॉक रहता है तो इसको जो है मैनुअल हम लोग यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। इसमें लॉक रहता है, लॉक हम लोग ओपन करके फंसाना पड़ता है, सिंपल सा। इस पे भी कैसे ऑपरेट करते हैं ये भी मैं फुल डिटेल से वीडियो बनाया, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। आगे जो है हम लोग दूसरा जो है डिवाइस चेक करेंगे। वहीं जो है चिल्ड वाटर में अगर आप लोग जाएंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए टेम्परेचर का ये क्या करते हैं हम लोग फील्ड में जो है जो चिल्ड वाटर लाइन होता है कितना सप्लाई जा रहा है कितना रिटर्न जा रहा है उसको जो है हम लोग चेक करने के लिए वहाँ पे देखने के लिए ये यूज कर लेते हैं। वैसे प्रेशर के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो प्रेशर का गेज जो है यूज कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा क्या होता है इसमें जो है हमारा BMS SCADA में हम लोग इससे कुछ भी कंट्रोलिंग नहीं लेते। आप लोग देख सकते हैं पाइप्स हमारा रहता है, सिर्फ हम लोग फील्ड में क्या होता है कि हमारा लाइन होता है उसी में जो है जो हमारा चिल्ड वाटर का लाइन होगा उसी में प्रेशर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सिंपल सा ये लगाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या है कि लोकली ही ये हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग को जो है क्या करना है कि वहाँ से जो है BMS SCADA में अगर यूज करना है देखना है कि कितना टेम्परेचर है कितना प्रेशर है तो हम लोग जो है प्रेशर का सेंसर लगाते हैं। ये जो है आप लोग देखेंगे फिजिकली जो है जितना प्रेशर में रहेगा लाइन में वो दिखाएगा। ये सिंपल सा ये गेज है। गेज क्या होता है कि इंडिकेट करता है कितना टेम्परेचर है प्रेशर है। अगर हम लोग सेंसर लगाएंगे तो हम लोग को क्या करेगा वो वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाऊंगा टेम्परेचर वगैरह का जो है सेंसर आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये हम लोग को वैल्यू देता है, वो वैल्यू नहीं देता है। वैसे अगर आप लोग जाएंगे तो HU हो गया या FCU हो गया, एग्जॉस्ट फैन हो गया, FEB हो गया, वहाँ पे आप लोग को जो है ऐसा एक डिवाइस देखने को मिलेगा। तो ये क्या है टेम्पर का एक्चुएटर है। टेम्पर का एक्चुएटर क्या है कि आप लोग को पता होगा कि कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे जो डक्ट होता है उसमें जो है आप लोग को जो है देखने को मिलेगा डैम्पर। डैम्पर क्या है एक दरवाज़ा की तरह हम लोग डक्ट को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। तो उसी को जो है हम लोग हमारा यहाँ से जो है BMS SCADA से या हम लोग जो है जितना चाहे उतना कंट्रोल डाल के ओपन क्लोज करने के लिए जो है
यूज करते हैं ये एक्चुएटर को। तो ये मोस्टली जो है ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर हम लोग नॉर्मली जो है चाहेंगे, अगर हमारा BMS SCADA से कनेक्टेड नहीं है, अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ से मैनुअल जो है ओपन क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन ये एक्चुएटर जो है लगा देते हैं तो जितना कंट्रोल डालेंगे, जैसे जो है मैं आप लोग को एक्चुएटर बताया जो हमारा चिल्ड वाटर को कंट्रोल करने के लिए, वैसे जो है ये भी जो है कंट्रोल करता है। तो इसमें भी अलग अलग सेटिंग वगैरह होता है। तो इस पर भी बहुत से वीडियो मैं बनाया हूँ, फुल डिटेल्स है। तो ये सिंपल सा क्या होता है कि डैम्पर को ओपन क्लोज करता है। जितना ज़रूरत है, जितना एयर हम लोग चाहिए उतना ओपन होगा, जितना हम लोग को कम चाहिए तो क्लोज हो जाएगा। तो उस पूरा जो है हमारा सेट पॉइंट पर रहता है। हम लोग जितना कंट्रोल डालते हैं उतना जो है ओपन क्लोज होता है। इसका जो है सेटिंग वगैरह जो है, वायरिंग वगैरह जो है, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल से दिया हुआ है। तो इसका कनेक्शन जो है करने के लिए हम लोग को यहाँ से कवर हटाना पड़ता है। कवर हटा के इसका जो है वायरिंग करते हैं। फिर वायरिंग करने के बाद क्या होता है कि इसमें जो है अलग अलग जो है हम लोग को सप्लाई डाल के, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 2 to 10 पे हम लोग कंट्रोल डाल सकते हैं या 0 to 10 पे। और यहाँ पे डायरेक्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। ये 2 कंट्रोल हो गया। फिर आप लोग देखेंगे तो ये डायरेक्शन के लिए ये जो है इसमें हम लोग जो है क्या करते हैं कि डायरेक्शन भी सिलेक्ट करते हैं। आप लोग को पता होगा कि डक्ट जो है अलग अलग पोजीशन में होता है। तो जैसे हम लोग को अलग अलग जिस पोजीशन में हम लोग को ओपन करना है, रिवर्स में ओपन करना है या डायरेक्ट में करना है, वैसे हम लोग यहाँ पे सेटिंग करते हैं। उसी के हिसाब से जो है ये 0 to 10 हम लोग डालते हैं या 2 to 10। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे रिवर्स में 10 to 0 डाला हुआ है, यहाँ पे 10 to 2 डाला हुआ है, यानी उल्टा डाला हुआ है। रिवर्स का मतलब डायरेक्ट जो है ये हमारा 0 to 10 सीधा में है। तो ये जो है डिवीज़न, ये जो है डायरेक्शन के लिए सिंपल सा। ये सर्विस ऑफ जो होता है इसको मैनुअल ओपन करने के लिए, इसको जो है अगर आप लोग देखेंगे ये जो है अभी रिवर्स पे है, इसको मैं जो है ऐसे घुमा देता हूँ। आप लोग देखेंगे ऑफ सर्विस हो गया। अभी क्या होगा, ऑफ सर्विस करके और ये जो है घुमाएंगे तो बहुत ही आसानी से जो है ये घूमने लगता है, यानी ओपन क्लोज ईजिली जो है हो जाता है। आप लोग देखेंगे ये जो है कितना आसानी से जो है ओपन क्लोज हो रहा है। वहीं जो है अभी जो है मैं इसका पोजीशन जो है चेंज कर देता हूँ। ऑफ सर्विस से जो है अगर आप लोग देखेंगे दूसरा जगह कर देता हूँ और इसको जो है दबाता हूँ और खोलता हूँ तो आप लोग देखेंगे खुल जाएगा। लेकिन क्या होगा कि डैमेज होने का चांस रहता है, क्योंकि इसमें जो है कंट्रोल पे सेलेक्ट रहता है। तो क्या होता है हम लोग ऑफ सर्विस पे जो है डाल के इसको क्या कर सकते हैं, ओपन क्लोज कर देते हैं। क्योंकि जो है अगर ऑफ सर्विस पे नहीं डालेंगे तो फिर अगर कंट्रोल हमारा आएगा तो फिर ये जो है ओपन क्लोज हो जाएगा। तो इसीलिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑफ करके। एक्चुअली जो प्रोसेस जो होता है हम लोग को यहाँ पे ऑफ सर्विस करके ही डालना पड़ता है। इसका कनेक्शन वगैरह जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे होता है, आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे इसमें जो है एंड स्विच के साथ भी होता है। इसमें एंड स्विच नहीं है, इसका मॉडल पे ही पता चल जाता है। इस पे जो है एंड स्विच नहीं है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है एंड स्विच दिया हुआ है, 2 एंड स्विच। तो ये क्या करता है, स्टेटस एंड स्विच जो होगा स्टेटस दिखाएगा कि हमारा जो है एक्चुएटर जो है क्या हो रहा है, कि ओपन है कि क्लोज है। यहाँ पे हम लोग कंट्रोलिंग खाली डालेंगे। यहाँ पे इसका कनेक्शन जो है आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है क्या होता है कि कंट्रोलिंग के लिए अलग कनेक्शन करना पड़ता है, डायरेक्ट ओपन क्लोज करने के लिए अलग जो है हम लोग को कनेक्शन करना पड़ता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग कनेक्शन करते हैं। इसमें अगर जो है कंट्रोलिंग करना होता है तो अलग कनेक्शन करना पड़ता है, वहीं जो है डायरेक्ट ओपन क्लोज करना होता है तो अलग जो है कनेक्शन करते हैं। जैसे इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इस पे भी सेम जो है वही है, लेकिन इसमें एंड स्विच नहीं है। अगर इसको हम लोग ओपन करेंगे तो इसमें एंड स्विच आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो कनेक्शन इसका सिंपल होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग को जो है क्या करना है कि कंट्रोलिंग पे करना है तो इसमें जो है 24 वोल्ट AC डालते हैं, इसमें कॉमन डाल देते हैं। फिर 3 नंबर जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल का डालते हैं, और लास्ट में 5 नंबर जो होता है ये जो है क्या होता है हमारा यहाँ से फीडबैक देता है। और 4 नंबर जो होता है इसमें ओवरराइड वगैरह के लिए यूज करते हैं। वहीं जो है फुली ओपन क्लोज करना होता है तो इसका कनेक्शन अलग होता है। तो वो जो है आप लोग जो है जब कनेक्शन करेंगे तो मैनुअल भी रहेगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो इस पर ऑलरेडी जो है मैं फुल डिटेल से वीडियो बनाया हूँ कि कैसे जो है ये काम करता है। इसको भी मैं ओपन करके आप लोग को दिखा देता हूँ।
ये ऑलरेडी डिटेल से मैं इसका कनेक्शन सेटिंग पूरा कुछ जो है लाइव जो है दिखाया हूँ, और जो है बहुत से वीडियो है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, डिटेल फुल आप लोग को पता चल जाएगा। अभी जो है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, स्क्रू जो है लूज करके मैं ऑलरेडी इसको जो है ओपन कर रहा हूँ। धीरे से जो है इसको निकालेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है इसमें टर्मिनल आप लोग को ज़्यादा दिखेगा। आप लोग देख सकते हैं इस साइड में टर्मिनल है, इस साइड में, लेकिन इसमें जो है उस साइड में टर्मिनल नहीं था। और यहाँ पे टीवी है, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे टीवी है। तो टीवी में आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये जो है हमारा मेन सप्लाई होता है। यहाँ पे सप्लाई डालते हैं, हमारा 24 वोल्ट AC डाल देंगे, ये 2 नंबर में कॉमन होता है। फिर हम लोग इसमें 3 नंबर में कंट्रोलिंग डालते हैं, 4 नंबर ओवरहेड का। और ये जो होता है किसके लिए होता है, हमारा आउटपुट के लिए, फीडबैक के लिए। सिंपल सा, अगर हमारा कंट्रोलिंग करना है 0 to 10 पे परसेंटेज में ओपन क्लोज करना है, तो वहीं जो है हम लोग को डायरेक्ट ओपन क्लोज करना होता है, तो अलग कनेक्शन होता है। तो उसका जो है अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ। वहीं जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सिलेक्टर स्विच आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है एंड स्विच का है, S1 S2 S3 S4 5। तो S1 जो होता है इसमें कॉमन होता है, S2 NC होता है, S3 जो है क्या होता है, NO होता है। वैसे जो है S5 जो होता है NC होता है, और S जो 6 होता है ये NO होता है। यानी इसमें कॉमन जो है S1 होता है, और उसमें 2 NO 2 NC मिलता है। तो आप लोग को जो चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। तो सिंपल सा इसका कनेक्शन भी होता है। पूरा डिटेल के लिए अलग से आप लोग जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो ज़रूर देखें। नहीं तो आप लोग जो है क्या कर सकते हैं कि प्ले लिस्ट में बहुत से वीडियो है, तो आप लोग जो है टेम्पर एक्चुएटर और HVAC का भी इक्विपमेंट है, उस पर जो है प्ले लिस्ट में जाके HVAC का जो इक्विपमेंट है उसमें आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो पूरा फुल डिटेल से देख के, और जो है पूरा इन्फॉर्मेशन जो है मोस्टली मैं जो है आप लोग को प्रैक्टिकल ही वीडियो बनाता हूं, तो आप लोग जो है पूरा लाइव देख सकते हैं। अगला इक्विपमेंट अगर आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं मेमेक सिस्टम का। ये क्या है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का सेंसर है। तो मोस्टली जो है अगर आप लोग जाएंगे तो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर का ये डक्ट में ही यूज कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं डक्ट के लिए जो है हमारा सेंसर अलग रहता है, चिल्ड वाटर वगैरह के लिए जो है सेंसर अलग रहता है। तो ये डक्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को जो है डक्ट के लिए आप लोग जाएंगे तो ये आप लोग को देखने को मिल जाता है। ये आप लोग देखेंगे इसमें जो है 2 चीज़ हम लोग को मिलेगा, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। इसको जो है अगर ओपन करेंगे तो इसमें जो है इस पर ऑलरेडी जो है डिटेल भी मैं दिखा देता हूँ, आप लोग को दिया हुआ है। ये सप्लाई जो है आप लोग देख सकते हैं 12 से 35 वोल्ट AC दे सकते हैं, या 12 से 40 वोल्ट DC दे सकते हैं। इसमें हम लोग को सप्लाई देना पड़ता है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। आउटपुट जो होगा ये 0 to 5 और 0 to 10 दोनों दे सकता है, हम लोग को सेट करना पड़ेगा। तो ये पूरा जो है क्या है आप लोग देख सकते हैं, रेंज ह्यूमिडिटी का 0 से 100 और 3% जो है एक्यूरेसी देगा, आप लोग देख सकते हैं। टेम्परेचर जो है आप लोग देख सकते हैं 20,000 ओम जो है, ये क्या है, थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर जो है NTC थर्मिस्टर होता है। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगा, वहीं जो है टेम्परेचर घटेगा तो वोल्टेज जो है बढ़ता है। ये जो है NTC जो है थर्मिस्टर होता है। सिंपल सा है, इसमें क्या होता है थर्मिस्टर लगा रहता है, वहीं जो है हमारा देता है। तो इसका जो है टेम्परेचर का आउटपुट जो है 0 to आप लोग देख सकते हैं 10 वोल्ट है। कहीं कहीं पे क्या होता है 4 to 20 मिली एम्स होता है। सेम आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत आप लोग को जो है चेंजिंग मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी जो है सेम है, आप लोग देखेंगे मॉडल नंबर इसका जो है सेम ही है, थोड़ा सा चेंजिंग है। आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं सेंसर है। तो इसमें कनेक्शन भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये जो है ह्यूमिडिटी के लिए होता है। ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे प्लस, हम लोग 24 वोल्ट AC DC जैसे आप लोग को यहाँ पे दिखाया, इसमें डाल सकते हैं दोनों। तो कोई भी हम लोग यहाँ से 24 वोल्ट या 12 वोल्ट AC DC दोनों डाल सकते हैं सप्लाई। ये जो है हमारा सिग्नल यहाँ से आउटपुट होता है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से हमारा आउटपुट, ये 3 वायर सिस्टम है। यहाँ पे जो है 0 है, 0 जो होता है यानी कॉमन होता है। इसमें हम लोग सप्लाई डालते हैं, यहाँ से आउटपुट होता है हमारा सिग्नल, और यहाँ पे जो है 0 to 10 ये कॉमन जाएगा। 3 वायर आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक सप्लाई यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे कॉमन डाल देंगे। यहाँ से हमारा सिग्नल जो है 0 to 10 या जो है 0 to 5 मिलेगा। तो उसके लिए सेटिंग करना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिप स्विच है, इसका भी सेटिंग मैं आप लोग को बताऊँगा। फिर आगे जो है यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर का नॉब है। तो ऐसे जो है टर्मिनल इसमें भी लगा रहता है। तो ये जो है सेंसर हमारा जो है टेम्परेचर का इसी में लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि हमारा 0
12 वोल्ट, जैसे यहाँ पे आप लोग देखें सप्लाई हम लोग दिए, वैसे जो है एक में सप्लाई देते हैं। एक जो है थर्मिस्टर आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है, हम लोग उसमें सप्लाई देते हैं और जैसे जो है वहाँ से एक आउटपुट हम लोग को मिलता है। तो ये जो है हमारा क्या होगा कि हम लोग इनपुट इसमें एक में डालेंगे, हमारा सप्लाई यहाँ से आउटपुट जो होगा यहाँ से जाएगा। तो सिंपल सा ये आप लोग देख सकते हैं। इसका जो है हम लोग कनेक्शन यहाँ से कर लेते हैं। डीप स्विच का सेटिंग जो है कैसे होता है आप लोग देखेंगे। ये ऊपर ऑन करेंगे, ये डीप स्विच अगर ऊपर कर देंगे इसमें तो क्या होता है, ऊपर एक करेंगे और ये दूसरा वाला का नीचे करेंगे तो ये 0 to 10 पे देगा। वहीं जो है अगर हम लोग को 0 to 5 लेना है तो ऊपर ये पहला वाला जो है नीचे कर देंगे और ये ऊपर कर देंगे, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे तो 0 to 5 आएगा। इसका जो है सेटिंग हम लोग को करना पड़ता है सिंपली। तो ये आप लोग को पता चल गया। वैसे जो है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है ये सिर्फ जो है टेम्परेचर का सेंसर है। ये आप लोग देखेंगे ये भी 2000 आप लोग देख सकते हैं ओम का थर्मिस्टर है। ये क्या है, थर्मिस्टर है। ये भी NTC है। तो NTC PTC क्या होता है, टेम्परेचर सेंसर आप लोग को पता रहेगा तो इजीली जो है इसको आप लोग समझ सकते हैं। क्या होता है कि इसमें हम लोग जो है टेम्परेचर को सेंस करते हैं। तो इसको भी ओपन करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो इसको जो है अगर आप लोग देखेंगे तो सिंपल साइज में आप लोग देख सकते हैं कि 2 वायर है। आप लोग देख सकते हैं ये टर्मिनल रहता है, आप लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा एक में हम लोग सप्लाई देते हैं। ये जो है 12 से लेकर 24 वोल्ट 30 वोल्ट तक हम लोग इसमें सप्लाई डाल सकते हैं। और यहाँ से जो है हमारा एक जो है 20,000 ओम तक रेजिस्टेंस होता है। तो इसका रेंज वगैरह जो है अलग अलग जो है जैसे आप लोग जाएंगे वैसे मिलेगा। तो इसमें भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें इसका अंदर जो होता है क्या होता है, थर्मिस्टर होता है। तो थर्मिस्टर का काम क्या होता है, टेम्परेचर को सेंस करना है। ये रेजिस्टेंस में यहाँ से जो है वैल्यू हम लोग को जो है रेजिस्टेंस में ही देता है। तो ये कंट्रोलर में हम लोग ले जाते हैं तो वहीं जो है हमारा कंट्रोलर जो होता है वो रीड करता है। तो सिंपल सा आप लोग को ये जो है पता हो गया। अभी जो है इसमें अगर आप लोग देखेंगे एक DPS है, इसको भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। DPS जो है इसका क्या क्या काम है। DPS जो है मोस्टली आप लोग जाएंगे तो बहुत जगह जो है देखने को मिलता है। ये जो है DPS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। ये जो है क्या करता है कि प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उस पर काम करता है। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है ये हाई साइड में ये लो साइड में, 2 साइड में हम लोग लगाते हैं। इस पर जो है P1 P2 जो है लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे P1 है, इसमें जो है P2 है। तो ये P1 P2 रहता है। क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस पे काम करता है। तो इसका जो है मोस्टली यूज जो है आप लोग जाएंगे तो HU में, कहाँ पे HU हो गया, एग्जॉस्ट फैन वगैरह जो होता है वहाँ पे यूज किया जाता है। जहाँ पे हम लोग को फिल्टर वगैरह जो है लगा के क्या करना होता है कि उसका स्टेटस देखना होता है कि HU का जो फिल्टर है गंदा है, या आप लोग को जो है फ़ैन के पास मिल जाएगा कि फ़ैन जो होता है उस फैन का जो है स्टेटस क्या है, वो ऑन है या ऑफ है। तो स्टेटस के लिए सिंपली ये क्या करता है, NONC देता है हम लोग को। जिस सेट पॉइंट पे हम लोग इसको रखते हैं उससे ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस पे काम करता है। तो ये साइन आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 40 रख दिए, ये 40 जो है रख लिए। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रेशर है अगर आ रहा है जितना, और यहाँ पे आउट जो हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 80 आ रहा है और यहाँ से जो है 40 से कम जा रहा है दूसरा साइड में, ये लो हाई साइड हम लोग लगाते हैं। इसका जो है पाइप इसमें हम लोग लगा के प्रेशर यहाँ पे मेजर करते हैं। मान लीजिए जो हाई साइड होता है जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है इसमें लगाते हैं, और इसको जो है हम लोग लो साइड में लगाते हैं। तो इसमें 40 सेटिंग रख लिए तो क्या होगा कि यहाँ 80 डालेंगे और यहाँ से 40 से कम जैसे जो है प्रेशर जाएगा, ये जो है NO को NC बना देता है, कंटेक्ट को चेंज कर देता है। तो इसमें जो है क्या होता है कि अगर आप लोग देखेंगे एक जो है इसमें कॉमन का होता है, ये जो है कॉमन का होता है, ये जो होता है NC का होता है, और ये जो होता है NO का होता है। तो मोस्टली अगर आप लोग जाएंगे तो ये कॉमन यूज नहीं किया जाता, ये दोनों जो है टर्मिनल यूज किया जाता है। ये NO रहता है नॉर्मली, क्योंकि जो है ये NC होता है, ये NO होता है। तो मोस्टली आप लोग जाएंगे तो ये दोनों यूज किया जाता है। तो जैसे जो है क्या होता है, डिफरेंस जितना हम लोग सेट पॉइंट रखते हैं उससे ज़्यादा जो है जाता है तो ये जो है हमारा अलार्म जनरेट कर देता है, स्टेटस जो है दे देता है कि हमारा फ़ैन नहीं चल रहा है या फिल्टर ब्लॉक है, जो भी पर्पज़ के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो ईजिली जो है ये प्रेशर पे काम करता है। तो आप लोग को जो है इसके बारे में भी फुल डिटेल से पता चला होगा। तो लगभग जो है जो भी इक्विपमेंट था HVAC में मैं आप लोग को बता दिया। अगर आप लोगों को कहीं भी इस डिवाइस में कुछ भी डाउट है तो इसका जो है जितना भी मैं डिवाइस बताया उसका जो है सेपरेट वीडियो है। तो आप लोग जो है वो वीडियो को जो है चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी उसमें भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।